हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भी एक इजी टैग के साथ है। ओके, तो इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए इस प्लेलिस्ट में। एंड टोटल अब तक 35 वीडियोस कवर हो चुके हैं। एंड अभी मैं रिसेंटली सारे इजी क्वेश्चन को टारगेट करके बैठा हूँ, तो सारे इजी क्वेश्चन मैं अभी कंप्लीट करूँगा। एंड अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक वगैरह जो भी इस सीट में आपको डिटेल जो होते हैं वो ऐड हो जाएगी। तो इजी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर मीडियम पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको लाइक इस एक्सेल सीट का इस प्लेलिस्ट का लिंक अगर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको मैंने ऐड कर रखा, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर सारा ऐड कर रखा, देख लेना। यहाँ पे हम लोग इसको बात कर लेते हैं। एंड बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं जो होगा आपको एक एग्जांपल से रिलेट करके आप बताऊंगा, तो आपको बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा ये टफ जैसा फील हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे हम लोग लीड कोड, कोड फोर्सेस और ऐसे बेहतरीन बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको चैनल पे एक बार विजिट करना है, चीज़ आपको मिल जाएगी। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है कॉलम टाइटल के नाम से, डेट रिप्रेजेंट द कॉलम टाइटल एज अपीयर इन द एक्सेल सीट। तो अगर आप इस एक्सेल सीट की बात करते हो, यहाँ पे देखो तो कॉलम का टाइटल ये कॉलम है, ये कॉलम है। बट इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये रो कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, रो और कॉलम। तो इसने बात किया है कॉलम के टाइटल को, तो कॉलम के टाइटल जैसे कि ए, बी, सी ये सब दिख रही है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे मूव करूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा, चलो डब्ल्यू एक्स बाई जेड आ गया। अब जेड की अगर मैं और आगे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने आई थिंक इसको बंद कर रखा है। ठीक है, तो तब देखोगे तो ये आपको ए जेड ए से शुरू होगा। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ, या यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, या तो मैंने टर्न ऑफ कर रखा है या ये नहीं दिखा रहा है अभी। बट कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो, ए चलाएगा जेड तक, जेड के बाद फिर ए शुरू होगा, फिर ए बी शुरू होगा, फिर ये ए रहेगा, बी चेंज होता जाएगा एक एक, और इस तरीके से फिर ये जेड जेड कंप्लीट होगा, फिर ए, और इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब मैंने बोला, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब मैंने क्या बोला कि किसी कॉलम का मैंने टाइटल दे दिया। जैसे मैंने बोल दिया कि चलो भाई अपना ना एजेड है, एजेड है, तब इसका नंबर क्या होगा, कौन सा नंबर ये कॉलम है। ठीक है, वो आपको बताना। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है, ए बी मैंने बोला तो ठीक है 28 है, ये एजेड बोला तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जब बड़ी होगी, आपको जो स्ट्रिंग टाइटल जो दिया वो बेसिकली 7 लेंथ का और ये बड़ा होगा। ठीक है, ए टू इतना तक अगर कोई भी एक ले ले हम, तो जब बड़ा होगा तो आपको निकालना मुश्किल होगा। तो हमें सोचना होगा कुछ लाइक एक एक ब्रूट फोर्स टाइप से ना होकर हटकर, हमें कुछ अलग ढंग से सोचना होगा। ठीक है, मैं आपको एक इसका सिमिलर एक केस बताता हूँ, उससे आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं। पहले नंबर सिस्टम, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 112 लिखने के लिए, तो आप 112 ऐसे लिख रहे हो। पहले मैं बोलूँ कि नहीं यार, आप ना एक गेम खेलते हैं, हम दोनों एक गेम खेलते हैं। मैं बोलूँगा कि मैं जो जो डिजिट बोलूँगा उसको लिखते जाना, और उससे जो नंबर फॉर्म होगा, उससे नंबर जो बनेगा, मुझे वो नंबर तुम बताना। तो मैंने क्या बोला आपको, पहले एक लिखो, तो आपने एक लिखा। फिर मैंने बोला एक और लिखो, फिर आपने एक लिखा। फिर मैंने बोला दो लिखो, तो आपने दो लिखा। अब मैं पूछूंगा कि ये नंबर क्या बना, तो आप जाहिर सी बात है बट से कर दोगे, चलो यार ये तो 112 बना हुआ है। ठीक है, अब इसको बताने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सिमिलरली यही चीजें जो है आपको वहां पे पूछा जा रहा, और इसी का जो सॉल्यूशन होगा, ये जो 112 आपने कैसे फॉर्म किया, इसी का सॉल्यूशन आपका वो ऊपर का क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब बोलो वो कैसे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने जब आपको एक बोला इनिशियली, मैंने क्या बोला, पहले एक, तो आपने कुछ नहीं था हमारे पास, तो एक लिखा। जब मैंने बोला कि एक और इस पे ऐड करो, तो आप ये सिंगल नंबर से डबल नंबर हुआ। अब मैं इसको बोलूंगा कि ये सिंगल था 1, इसमें आपने 10 से गुना किया, प्लस एक किया, क्योंकि ये इकाई है, दहाई तक पहुंच गया। यहाँ पे जो भी प्लेस रहेगा, इस पे एक नंबर ऐड हुआ तो वो गुने 10 हो गया। 10 10 का मल्टीपल चलता ना, 029 029। ठीक है, तो हमने 10 को गुना किया और ये 11 ये बन गया, और इसमें 10 को हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे,
राइट। अब नेक्स्ट टाइम पे जैसे मैंने इसमें बोला कि नहीं अब 11 तो है, ठीक है, अब आप इसमें 2 ऐड करो, तो आपको पता था 11 जो है उसे में 10 हमने ऐड कर दिया और 2 एक डिजिट ऐड हो रहा तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, हर कोई जो है वो एक एक प्लेस शिफ्ट होगा, मीन्स एक प्लेस शिफ्ट होगा मीन्स 10 से 10 का मल्टीपल से आगे जाएगा। तो ये 110 हो गया प्लस 2 112 हो गया। फिर मैं यहाँ पर आपको जो है सॉरी ये मैं इस 10 को हाईलाइट करना चाहूँगा। ध्यान देना ये 10 क्या है, क्योंकि 10 क्या है, ये एक तरीके का शिफ्ट है। और यहाँ पे 10 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 0 to 9 है, टोटल 10 डिजिट का पॉसिबिलिटी जो है, इसीलिए ये 10 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, अब सिमिलर केस यहाँ पे आते हैं, ए जेड, ए अभी कुछ नहीं था, तो अगर आप इनिशियली इसको देखो तो ए बेसिकली 1 बोल रहा है। जैसे आपने जेड ऐड किया तो ये गुण है, यहाँ पे कुछ होगा। अब हम यहाँ पे 10 तो नहीं रखेंगे, आप देखेंगे इसके बारे में कि क्या आने वाला है। प्लस ये जेड के लिए नंबर कितना है, तो नंबर जेड के लिए 26 है, तो ये जो है 26 और इसके लिए 1, तो इनिशियली 1 था, लेकिन ए के साथ जेड जब ऐसा है तो 1 इंटू समथिंग होगा यहाँ पे, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। और ये 26 ऐड होगा इस जेड की वजह से। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके बारे में सोचते हैं। ये चीज समझ रहे हो, ये चीज अगर समझ रहे हो तो ये वाला अब क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज हम समझ रहे हैं। अब इस पे यहाँ पे देखो टोटल पॉसिबिलिटी 10 थी तो 10 से गुना हुआ, ये टोटल पॉसिबिलिटी इसकी 26 है, तो यहाँ पे 26 से गुना होगा। तो हर बार जब मेरे पास एक नया कैरेक्टर आएगा, ठीक है, अब इसके बाद मैं और लिख दूं, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अब सात लेंथ जरूरी नहीं है, अब मैं इसको लंबा कर सकता हूँ। मैंने सी लिखा फिर डी लिखा, तो ये क्या हो जाए इतना, अगली बार सी आया ना तो गुने फिर से 26 प्लस सी के लिए 3, अब डी आया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है, गुने 26 प्लस डी के लिए 4। तो ये बेसिकली ये देखो तो सिर्फ ए के लिए था, राइट, ये इतना जो हुआ आपका ए जेड के लिए हुआ, ठीक है, और ए जेड के बाद सी ऐड हुआ, तो यहां तक हमारा ए जेड सी हुआ। और पूरा अगर देखोगे इतना तक तो ए जेड सी और डी होगा, ये है। ठीक है, बस कुछ नहीं हो रहा, यही चीज करना है हमें, जो मैंने यहाँ पे नंबर में किया वही मुझे अभी यहाँ पे करना है। कॉलम नंबर जो है, कॉलम नेम जो है वो बेसिकली इसी तरीके से आपको ब्रेक डाउन कर देना है, और यही सेम चीज होने वाला है। ठीक है, हम नंबर सिस्टम को बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसमें इतने ज्यादा वो प्रो टाइप हो जाते हैं कि हमें तुम नंबर कितना भी जल्दी जल्दी दो ना, 10 एक तो 10 से मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है, जीरो लास्ट में बिठा के ऐड कर देना, तो उससे हम और ज़्यादा इसमें फास्ट हो जाते हैं, बट इस केस में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें करना क्या है, इटरेट करना है बेसिकली, और आपको कंप्यूट करना है, इटरेट करना है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को इटरेट करना है, उसके बाद कंप्यूट करना है। इनिशियली एज इट इज ये जाएगा, इनिशियली समझो 0 इंटू 10 प्लस आपको जो आएगा, तब इस तरीके से ट्रेड करना शुरू करो, गुने 10 नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, 26 होगा, 0 हर बार इंटू 26 प्लस जो उसका जो पोजीशन होगा, करंट पोजीशन, वो बेसिकली आपको दे देना है उसको। ठीक है, अब इसी का मैं आपको कोड दिखाता हूँ, अब आप पूरी ढंग से समझ पाओगे, और अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो देखते हैं यहाँ पे। इनिशियली अब यहाँ पे मैंने 0, आप चाहो तो इसी चीज को कर सकते हो, आंसर इंटू 26 प्लस ये एग्जैक्टली वो काम करेगा। ठीक, तो ये चीज हो गया, तो इनिशियली ऐड हो गया, उसके बाद के लिए गुने 26 प्लस ये। ठीक है, तो बस इतना ही था कोड में। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, बाकी सारे लिंक्स आपको नीचे है दिए हुए हैं, एक्सप्लोर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।